गुड मॉर्निंग। हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत से पाठ 11 पढ़ेंगे, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। तो ये जो लेसन है वो सिनेमा, जिसको हम इंग्लिश में मूवी बोलते हैं, उसके बारे में है। तो हमारे भारत में सिनेमा बहुत लोकप्रिय है, हर वर्ग के लोगों के द्वारा देखा जाता है। हम लोग भी सिनेमा के बहुत शौकीन हैं, लेकिन कभी हमने इसके इतिहास के बारे में ना जाना है और ना जानना चाहा। लेकिन इस पाठ को पढ़ने के बाद आपकी रुचि सिनेमा में और बढ़ जाएगी कि ग्रेजुअली धीरे-धीरे कैसे सिनेमा ने अपना प्रोग्रेस किया, कितनी उसमें आधुनिकता आई, कितनी तरक्की हुई। पहले के ज़माने में कैसी मूवी बनती थी, पहले जो अभिनेता-अभिनेत्री रहते थे, मतलब एक्टर-एक्ट्रेस रहते थे, उनको काम करना मूवीज़ में बहुत कठिन होता था और अधिकतर आमतौर पे जो सिंगर होते थे, वही नायक या नायिका होते थे। मतलब अब तो जैसे प्लेबैक सिंगर होते हैं, बहुत सारे रीटेक होते हैं, बहुत ज़्यादा उन लोगों को फैसिलिटीज़ हो गई है। लेकिन पहले के ज़माने में सिनेमा में ऐसा कुछ नहीं था। और पहले की जो मूवीज़ बनती थी, वो साइलेंट होती थी, मौन होती थी, मूक होती थी। उसमें कोई आवाज़ नहीं होती थी, कोई गाने नहीं होते थे, खाली एक्शन से ही जो दर्शक रहते थे उस मूवी को समझते थे। तो इस लेसन में यही बताया गया है कि कैसे पहली बार कौन-सी मूवी बनी। सवाक मतलब होती है बोलने वाली, जिसमें आवाज़ थी। तो आज हम इस लेसन में यही पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। वे सभी सजीव हैं, साँस ले रहे हैं। सजीव मतलब लिविंग। 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक मतलब बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। विज्ञापन मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। तो अब तो हम टीवी पे, इस पे मोबाइल में अपने को कितने सारे एडवर्टाइजमेंट के तरीके होते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में जो एडवर्टाइजमेंट होता होता था, वो खाली लिख के पोस्टर के द्वारा होता था। और ये जो हमने पढ़ा कि ये जो जिंदा हो गए हैं, वो एक विज्ञापन था, एडवर्टाइजमेंट था। और उसकी पहली मूवी थी आलम आरा, जो 14 मार्च 1931 यानी कि 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन है। इस दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। लोकप्रियता मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर, मतलब लोग उस, जब तो बोलने का ज़माना नहीं था तो लोग उसी को एक्सेप्ट कर लिए थे, जो साइलेंट मूवी रहती थी। तो बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद करते थे। लेकिन पहली जो बोलती हुई मूवी थी वो आलम आरा थी, जो 14 मार्च 1931 को बनी। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। लेकिन उसी साल जब ये बनी, उसी साल बहुत सारी मूक मतलब साइलेंट मूवी भी बनी और वो बहुत सुपरहिट हुई। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशिर एम ईरानी। तो सभी जानते हैं भी फिल्मकार कौन होते हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इन सब शब्दों से आप अच्छे से परिचित हैं। तो वो कौन थे? अर्देशिर एम ईरानी। अर्देशिर ने 1929 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। तो पारसी कौन होते हैं? आप लोग शायद जानते ही होंगे। तो पारसी एक धर्म होता है, एक जात होती है। उनकी भाषा जो थोड़ी गुजराती और उर्दू लिए हुए मिक्स होती है। और वो एक रंगमंच मतलब होता है स्टेज में एक नाटक, जो पहले के ज़माने में और अभी भी होते हैं, नाटक होते हैं स्टेज में। और उसमें कोई रीटेक नहीं होता, वो लाइव रहता है। तो उसी का बेस बना के उन्होंने ये मूवी बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था। अब तो जो होते हैं संवाद लेखक मतलब स्क्रिप्ट लिखते हैं, इस पहले तो कहानी लिखते हैं, फिर संवाद मतलब डायलॉग। अब तो अपन कितने फेमस डायलॉग भी जानते हैं, बच्चे बच्चे की ज़बान पे रहता है। शोले मूवी के जो डायलॉग हैं वो तो हर बच्चे की ज़बान पे हैं, हर लोगों को याद है। तो पहले के ज़माने में क्या बोलते हैं डायरेक्टर की, पहले के ज़माने में कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। धुन मतलब म्यूज़िक। तो वो पहले, अब तो हर गीतकार अलग, संगीतकार अलग। और
उसके गाने वाले अलग, डांस करने वाले अलग, कोरियोग्राफर वाले अलग, सब अलग रहते हैं। लेकिन उस समय ये सारी चीज़ें नहीं थी। और फ़िल्म के संगीत में महज़ 3 वाद्य मतलब इंस्ट्रूमेंट, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। अब तो आप देखते होंगे कि पूरा का पूरा रूम भरा रहता है इंस्ट्रूमेंट से और जो बजाने वाले रहते हैं म्यूजिशियन, उन लोगों से। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है।